ब्रह्मांड बहुत ही विशाल और अद्भुत है, जहां सैकड़ों तारे, पिंड और अंतरिक्षीय वस्तुएं मौजूद हैं। इसी विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है हमारा सौरमंडल, जिसमें सूर्य एक केंद्रीय तारा है और उसके इर्द गिर्द 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सौरमंडल में मौजूद अन्य ग्रहों पर दिन और रात का नजारा कैसा होता है और वहाँ एक साल कितना लंबा होगा? अगर नहीं तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं दिलचस्प सवालों का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। सौरमंडल और उसके विभिन्न ग्रह। इस ब्रह्मांड में कई गैलेक्सी और सौरमंडल मौजूद हैं, जिन्हें लेकर वैज्ञानिक सटीक अनुमान नहीं लगा सकते हैं। वहीं अगर बात हमारे सौरमंडल की करें तो यह अपने आप में इतना रोचक और विशाल है कि वैज्ञानिक अभी भी कई अनसुलझे सवालों का जवाब तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे सौरमंडल का केंद्रीय तारा सूर्य है, जो आकार में बेहद विशाल है और उसका ग्रेविटी फोर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इसी ग्रेविटी फोर्स की वजह से सौरमंडल के 8 ग्रह सूर्य से बंधे रहते हैं और उसकी निरंतर परिक्रमा करते रहते हैं। सूर्य बिल्कुल एक आग के जलते हुए गोले के समान है, जिसमें हर वक्त न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया चलती रहती है। इस फ्यूजन की वजह से सूर्य रोशनी के साथ साथ सौर हवा और रेडिएशन को पैदा करने का काम करता है, जबकि सूर्य की रोशनी धरती और यहाँ रहने वाले इंसानों के लिए ऊर्जा का अहम स्रोत भी है। धरती से सूर्य की दूरी लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है, जिसकी वजह से हमारे ग्रह पर जीवन संभव हो पाता है। हमारी धरती के पास सूर्य की हानिकारक रेडिएशन से बचने के लिए घना वायुमंडल है, जो हमारे ग्रह को चारों तरफ से कवर की तरह प्रोटेक्ट करके रखता है। यही वजह है कि सूर्य की रोशनी इंसान की त्वचा को नुकसान नहीं पहुंचा पाती है, जबकि इसकी रोशनी फसलों के विकास और पेड़ पौधों के विकसित होने के लिए बेहद अहम होती है। सूर्य आकार के मामले में हमारी पृथ्वी के मुकाबले 109 गुना बड़ा है, यानी इस विशालकाय आग के गोले के अंदर लगभग 13 लाख पृथ्वी आराम से समा सकती हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जिस प्रकार सौरमंडल के 8 ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ठीक उसी प्रकार सूर्य भी अपनी गैलेक्सी की परिक्रमा करता है। दरअसल हमारा सूर्य मिल्की वे गैलेक्सी के 100 बिलियन तारों में से एक है, जो मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्रीय भाग यानी गैलेक्टिक कोर की परिक्रमा करता है। ऐसे में सूर्य को अपना एक चक्कर पूरा करने में लगभग 250 मिलियन सालों का लंबा वक्त लगता है। इस हिसाब से देखा जाए तो सूर्य पर एक साल पृथ्वी के 25 करोड़ सालों के बराबर होता है। यहाँ आपको बता दें कि 1 मिलियन 10 लाख को कहते हैं। इसी तरह सूर्य अपनी धुरी पर भी घूमता रहता है, जिसकी वजह से यहाँ एक दिन पृथ्वी के 26 दिनों के बराबर लंबा होता है। अब बात करते हैं सौरमंडल में मौजूद उन 8 ग्रहों की, जिनका केंद्रीय तारा सूर्य है और सभी ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं। बुध ग्रह। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम बुध ग्रह का आता है, जो सूर्य से 58 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, जैसे सूर्य का एक चक्कर लगाने में 88 दिन का समय लगता है, यानी बुध ग्रह पर एक साल 88 दिनों का होता है। हालांकि बुध ग्रह पर एक दिन बहुत ही लंबा होता है, जिसकी अगर पृथ्वी से तुलना की जाए तो बुध ग्रह का एक दिन पृथ्वी के 59 दिनों के बराबर होता है। दरअसल बुध ग्रह अपनी धुरी पर बहुत ही धीमी गति से घूमता है, जैसे एक चक्कर पूरा करने में 1408 घंटे का समय लगता है। यह एक चट्टानी ग्रह है, जिसके पास अपना कोई वायुमंडल मौजूद नहीं है। वहीं सूर्य के बेहद नजदीक होने की वजह से बुध ग्रह पर जीवन संभव नहीं है, जबकि इस ग्रह की सतह पर भी उल्कापिंडों के टकराव से निर्मित क्रेटर्स देखने को मिलते हैं। बुध ग्रह पर दिन के समय बेहद गर्मी होती है, जबकि रात होते होते इसका तापमान ठंडा होने लगता है, क्योंकि बुध ग्रह के पास वायुमंडल नहीं है और इस वजह से सूर्य की गर्मी सतह पर ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती है। आपको बता दें कि बुध ग्रह के पास अपना कोई उपग्रह यानी चंद्रमा नहीं है, जिसकी वजह से यह जीवन रूपी संभावनाओं के लिए किसी पर निर्भर नहीं करता है। शुक्र ग्रह। सौरमंडल का दूसरा ग्रह शुक्र है, जो मुख्य रूप से धूल, मिट्टी और चट्टानों से मिलकर बना है। इस ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, जो आकार और प्रकार में हमारी पृथ्वी से काफी मिलता जुलता है। हालांकि शुक्र ग्रह पर किसी प्रकार का जीवन संभव नहीं है, क्योंकि यह सौरमंडल का सबसे गर्म और ज्वलनशील ग्रह है। शुक्र ग्रह सूर्य से लगभग 108 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसे अपने तारे का एक चक्कर पूरा करने में 225 दिनों का समय लगता है। यानी शुक्र ग्रह पर एक साल पृथ्वी के 225 दिनों के बराबर होता है। वहीं इस ग्रह पर एक दिन 243 दिन के बराबर है। यह एक ऐसा ग्रह है
जो सूर्य की परिक्रमा उल्टी दिशा में करता है, जिसकी वजह से शुक्र ग्रह पर पश्चिम दिशा से सूर्य उगता है और पूर्व दिशा में ढलता है। इतना ही नहीं, शुक्र ग्रह बेहद चमकीला और खूबसूरत ग्रह है, जिसे धरती के आसमान में रात के समय चंद्रमा के अलावा बेहद साफ तौर पर देखा जा सकता है। शुक्र को सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह इसलिए माना जाता है क्योंकि इसका वायुमंडल बहुत ही घना है। इस वजह से शुक्र ग्रह की सतह पर पड़ने वाली सूर्य की रेडिएशन अंदर ही लॉक हो जाती है, जो ग्रह को बेहद गर्म बनाने का काम करती है। शुक्र ग्रह पर किसी प्रकार का जीवन संभव नहीं है, जबकि इसकी सतह भी ऊबड़ खाबड़ और गड्ढों से भरी हुई है। वहीं इस ग्रह के पास अपना कोई चंद्रमा यानी उपग्रह भी मौजूद नहीं है। पृथ्वी सौरमंडल का तीसरा और सबसे अहम ग्रह है, क्योंकि यहाँ हर रूप में जीवन फल फूल रहा है। हम इंसान इसी पृथ्वी के निवासी हैं, जो सौरमंडल के अन्य ग्रहों और सूर्य पर रिसर्च करके अधिक से अधिक जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच लगभग 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी है, जो इस ग्रह को जीवन पनपने योग्य बनाती है। इस दूरी पर न तो सूर्य की बहुत ज्यादा हानिकारक रेडिएशन पहुंचती है और न ही तापमान इतना ठंडा होता है कि पानी या विभिन्न गैसें जमने की अवस्था में पहुंच जाएं। यही वजह है कि पृथ्वी पर मौजूद पानी तरल अवस्था में रह पाता है और इसकी वजह से हमारा ग्रह अंतरिक्ष से देखने पर नीला दिखाई देता है। इतना ही नहीं, पृथ्वी के पास अपना एक घना वायुमंडल भी है, जिसे ओजोन लेयर के नाम से जाना जाता है। यह लेयर सूर्य से आने वाली हानिकारक रेडिएशन को धरती की सतह तक पहुंचने से रोकती है, जिसकी वजह से पृथ्वी पर जीवन को फलने फूलने में आसानी होती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर थोड़ी सी झुकी हुई है, जो अंडाकार पथ बनाते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन, 6 घंटे, 48 मिनट और 24 सेकंड का समय लगता है। हालांकि इस गिनती को आसान बनाने के लिए पृथ्वी पर एक साल को 365 दिन का मान लिया जाता है। वहीं बाकी बचे 6 घंटे, 48 मिनट और 45 सेकंड को साल भर जोड़ने पर 24 घंटे का एक दिन बन जाता है, जिसे हर 4 साल में फरवरी के महीने में जोड़ दिया जाता है। यही वजह है कि हर 4 साल में फरवरी में 28 की जगह 29 दिन होते हैं, जो पृथ्वी की परिक्रमा अवधि से जुड़ा हुआ होता है। इसी प्रकार पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमते हुए एक चक्कर पूरा करने में 23 घंटे, 56 मिनट और 4 सेकंड का वक्त लगता है, जो लगभग 24 घंटे के बराबर होता है। यही वजह है कि पृथ्वी पर एक दिन 24 घंटे लंबा माना जाता है, जिसकी बदौलत हमें दिन और रात मिल पाते हैं। इस दिन और रात के पैटर्न की वजह से इंसानों को पृथ्वी पर अपनी दिनचर्या को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने में मदद मिलती है, क्योंकि इंसान दिन के समय काम करता है और रात के टाइम सोता है। इस वजह से हमें अलग से कोई टाइम सेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हालांकि आधुनिक होते इस जमाने में अब इंसान रात के समय भी काम करता है, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या काफी कम है। पृथ्वी के पास अपना एक उपग्रह यानी चंद्रमा है, जो समुद्र में लहरों को पैदा करने में अहम योगदान निभाता है। इसके अलावा चंद्रमा की वजह से पृथ्वी पर मौसम चक्र भी बदलता है, जो हमारे ग्रह पर जीवन बनाए रखने के लिए सबसे अहम प्रक्रिया है। मंगल ग्रह सौर मंडल के चौथे ग्रह के रूप में पहचान बनाने वाले मंगल ग्रह को कौन नहीं जानता, जो इन दिनों दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए रिसर्च का विषय बन चुका है। दरअसल मंगल को पृथ्वी के बाद जीवन के लिए सबसे योग्य ग्रह माना जाता है, जो सूर्य से लगभग 228 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंगल ग्रह तक सूर्य का प्रकाश पहुंचने में लगभग 13 मिनट का समय लगता है, जिसके पास बहुत ही पतला वायुमंडल मौजूद है। ऐसे में मंगल ग्रह पर दिन के समय तापमान ठंडा रहता है, जबकि रात के समय सूर्य की गर्मी अंतरिक्ष में उड़ जाती है और ग्रह का तापमान बेहद ठंडा हो जाता है। मंगल ग्रह को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 687 दिनों का समय लगता है, यानी मंगल ग्रह पर एक साल 687 दिन के बराबर होता है। वहीं इस ग्रह पर एक दिन 24 घंटे और 37 मिनट का होता है, यानी मंगल ग्रह और पृथ्वी पर एक दिन की लंबाई एक बराबर ही होती है। मंगल ग्रह पर लाल रंग की मिट्टी मौजूद है, जिसकी वजह से अंतरिक्ष में इस ग्रह का रंग लाल दिखाई देता है और इस वजह से यह लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। मंगल ग्रह पर तापमान की अनियमितता, बर्फ के रूप में पानी की मौजूदगी और पतला वायुमंडल मिलता है, जिसकी वजह से वैज्ञानिक इस ग्रह को जीवन योग्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस काम में सफलता प्राप्त करने के लिए अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के वैज्ञानिक और एलोन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जिसके तहत जल्द ही इंसानों को मंगल ग्रह पर भेजा जाएगा। मंगल ग्रह के पास अपने 2 प्राकृतिक चंद्रमा हैं, जिन्हें फोबोस और डेमोस के नाम से जाना जाता है।
हालांकि यह चंद्रमा हमारी पृथ्वी के चंद्रमा की तरह बेहद चमकीले और आकार में बड़े नहीं हैं, लेकिन यह मंगल ग्रह से जुड़े हुए हैं। जुपिटर ग्रह। जुपिटर को सौर मंडल का सबसे विशाल ग्रह माना जाता है, जो सूर्य से 5वें स्थान पर मौजूद है। यह विभिन्न गैसों से निर्मित एक दानव ग्रह है, जो सूर्य से लगभग 741 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। जुपिटर को सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग 12 सालों का लंबा वक्त लगता है, जिसका मतलब ये है कि जुपिटर पर एक साल पृथ्वी के 12 सालों के बराबर होता है। इसी प्रकार जुपिटर ग्रह पर एक दिन 9 घंटे और 56 मिनट के बराबर होता है, क्योंकि इसे अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में 9 घंटे और 56 मिनट का समय लगता है। इस ग्रह के पास कोई ठोस जमीन मौजूद नहीं है, लेकिन इसका वायुमंडल बहुत ही घना है और यहाँ तेज रफ्तार हवाएं व तूफान चलते हैं। इस ग्रह पर एक बहुत ही तेज रफ्तार और भयानक तूफान कई सालों से चल रहा है, जिसे वैज्ञानिकों ने द ग्रेट रेड स्पॉट नाम दिया है। और इस लाल धब्बे को बहुत ही साफ तौर पर बृहस्पति ग्रह की तस्वीरों में देखा जा सकता है। बृहस्पति ग्रह के पास एक या दो नहीं बल्कि कुल 95 ज्ञात चंद्रमा मौजूद हैं, जिनमें से लगभग 79 मून्स का डायमीटर 10 किलोमीटर से भी कम है। यह ग्रह पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि जुपिटर के तेज ग्रेविटी फोर्स की वजह से उल्कापिंड और चट्टानें धरती की तरफ नहीं आ पाती हैं और इस ग्रह से टकराकर नष्ट हो जाती हैं। शनि ग्रह। सूर्य से 6ठे स्थान पर मौजूद शनि ग्रह सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है, जो मुख्य रूप से गैस से मिलकर बना है। शनि को सौर मंडल का सबसे खूबसूरत ग्रह भी माना जाता है, जिसके पास अपना एक रिंग सिस्टम मौजूद है। यह रिंग्स मुख्य रूप से बर्फ, धूल व मिट्टी से निर्मित हुए हैं। सूर्य से 1.434 बिलियन किलोमीटर की दूरी पर होने की वजह से शनि ग्रह को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 29 साल का समय लगता है, यानी इस ग्रह पर एक साल पृथ्वी के 29 सालों के बराबर होता है। वहीं शनि ग्रह को अपनी धुरी पर घूमते हुए एक चक्कर पूरा करने में 10 घंटे और 34 मिनट का समय लगता है, जिसकी वजह से यहाँ एक दिन की अवधि 10 घंटे और 34 मिनट के बराबर होती है। शनि ग्रह के पास भी ढेर सारे चंद्रमा मौजूद हैं, जिनकी संख्या 83 के आसपास है। यह एक गैसीय ग्रह है, इसलिए यहाँ किसी प्रकार का जीवन संभव नहीं हो सकता है। यूरेनस। अब बात करते हैं सौर मंडल के 7वें ग्रह यानी यूरेनस की, जो सूर्य से लगभग 2.871 बिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस ग्रह को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 84 सालों का वक्त लगता है, यानी यूरेनस पर एक साल की अवधि धरती के 84 सालों के बराबर होती है। वहीं यह ग्रह अपनी धुरी पर एक चक्कर 17 घंटे और 14 मिनट में पूरा करता है, जिसका मतलब ये हुआ कि यूरेनस ग्रह पर एक दिन 17 घंटे और 14 मिनट लंबा होता है। यूरेनस ग्रह के पास भी एक रिंग सिस्टम मौजूद है, लेकिन इसके रिंग्स शनि ग्रह के मुकाबले बेहद हल्के और नवनिर्मित हैं। इतना ही नहीं, यूरेनस ग्रह के पास 27 उपग्रह यानी चंद्रमा भी हैं, जिन्हें इनर और आउटर मून्स के रूप में विभाजित किया गया है। यह एक गैसीय और बेहद ठंडा ग्रह है, जहां गैस बर्फ के रूप में जमा रहती है। इस जगह तक सूर्य की रोशनी न के बराबर पहुंच पाती है, जिसकी वजह से यहाँ गर्म तापमान का नामो निशान नहीं है और इसलिए यूरेनस को जीवन पनपने योग्य नहीं समझा जाता है। नेपच्यून ग्रह। सौर मंडल का आखिरी ग्रह नेपच्यून है, जो सूर्य से 8वें स्थान पर मौजूद है। इस ग्रह की सूर्य से औसत दूरी 4.495 बिलियन किलोमीटर के आसपास है, जिसे अपने केंद्रीय तारे का एक चक्कर पूरा करने में लगभग 165 साल का समय लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि नेपच्यून ग्रह पर एक साल पृथ्वी के 165 सालों के बराबर होता है, जो अपने आप में बेहद लंबी अवधि है। इतना ही नहीं, नेपच्यून को अपनी धुरी पर घूमते हुए एक चक्कर पूरा करने में 16 घंटे और 6 मिनट का समय लगता है, यानी इस ग्रह पर एक दिन 16 घंटे के बराबर होता है। इस ग्रह के पास अपने 14 ज्ञात चंद्रमा हैं, जबकि नेपच्यून का तापमान बेहद ठंडा और बर्फीला होता है। प्लूटो। यूं तो प्लूटो एक बौना ग्रह है, लेकिन साल 2006 से पहले इसे हमारे सौरमंडल का 9वां ग्रह माना जाता था। ऐसे में हमने सोचा कि क्यों न आपको प्लूटो के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दे दी जाए, ताकि आपको सौरमंडल से अलग हुए इस बौने ग्रह के बारे में कोई जिज्ञासा न रहे। प्लूटो सूर्य से लगभग 4.5 से 7.3 बिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां तक सूर्य का प्रकाश पहुंचने में तकरीबन 5.5 घंटे का समय लगता है। इस स्थान पर सूर्य की गर्मी और रेडिएशन न के बराबर पहुंचती है, जिसकी वजह से प्लूटो का तापमान बेहद ठंडा और बर्फीला रहता है। इस बौने ग्रह को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग 248 सालों का समय लगता है।
यानी प्लूटो पर एक साल पृथ्वी के 248 सालों के बराबर होता है। हैरानी की बात यह है कि जब से प्लूटो को खोजा गया है तब से लेकर अब तक उसने सूर्य का एक भी चक्कर पूरा नहीं किया है। वहीं इस बौने ग्रह को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 153 घंटे का समय लगता है, जिसका मतलब ये हुआ कि प्लूटो पर एक दिन 153 घंटे लंबा होता है। अगर प्लूटो के एक दिन की तुलना पृथ्वी के एक दिन से की जाए तो प्लूटो का एक दिन पृथ्वी के 6 दिनों के बराबर होता है। यह सूर्य से बेहद अधिक दूरी पर मौजूद अंधेरे में घिरा एक दिलचस्प ग्रह है, जिसके बारे में वैज्ञानिक अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो ये थे सूर्य और उसके आसपास चक्कर लगाने वाले 8 ग्रह, जहां दिन और साल की अवधि एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।